आराम से जल्दी चलो। इतनी ज़्यादा भीड़ है। बोलो बजरंग बली की जय। सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए। ऑलरेडी मकर संक्रांति वाले दिन मैं जा चुकी हूँ, बस उस दिन इतना ज़्यादा भीड़ थी तो अच्छे से घूम भी नहीं पाई थी और बहुत अच्छे से स्नान नहीं हुआ। तो आज डिसाइड किया अच्छे से स्नान भी करेंगे और पूरा मेला क्षेत्र घूमेंगे भी। तो हम सुबह 6:30 बजे घर छोड़ दिए थे और ऑटो वाले ने हमें बैराना ले जाके छोड़ दिया कि इससे आगे अब मैं गाड़ी नहीं ले जाऊंगा। फिर यहाँ से हम सब पैदल यात्रा पे निकल चुके हैं। आप देख सकते हो हम आपस में बातचीत करते हुए जा रहे हैं तो रास्ते का पता नहीं चल रहा था कि कितना ज़्यादा हम चल रहे हैं। सुबह सुबह ही भीड़ होना स्टार्ट हो चुकी थी। हालांकि आज मौसम बहुत अच्छा था, मॉर्निंग में ही धूप निकल गई थी। अगर आप महाकुंभ आ रहे हो स्नान करने के लिए तो साधन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से आ सकते हो। बस ये है, ये प्रिपेयर होके आना, थोड़ा आपको चलना पड़ेगा तो उसके लिए परेशान मत होना। और किसी चीज़ के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मेले में ही आपको हर तरह की दुकानें मिल जाएंगी, खाने की हो या फिर आपको कुछ परचेज़ करना हो, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो उसके लिए परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर गंगा जल भी लेने के लिए कोई बर्तन नहीं लाए हो, कोई चीज़ नहीं लाए हो, तो यहाँ पे उन सब चीज़ों की व्यवस्था आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ की परेशान होने की ज़रूरत नहीं। भीड़ बहुत ज़्यादा है तो अपने सामान की सुरक्षा आप स्वयं करें। लेकिन यहाँ पर जगह जगह खोया पाया केंद्र भी बना हुआ है, तो अगर आपका कोई प्रियजन आपसे बिछड़ जाता है तो वहाँ जाके आप इन्फॉर्म कर सकते हो, आपको वो वहाँ से मिल जाएंगे। अच्छा, आप ये बताओ, आप लोगों में से कौन कौन से लोग प्रयागराज से हैं और कौन कौन से लोग प्रयागराज से बाहर के हैं और स्नान करने अभी तक वो आए हैं कि नहीं। अगर स्नान करने नहीं आए हो तो एक बार आके स्नान जरूर कर लें। 144 साल बाद लगा है तो इस जीवन काल में एक बार स्नान करना तो बनता है। ये 26 फरवरी तक लगा हुआ है, तो अगर आप दर्शन करने नहीं आए, स्नान करने नहीं आए तो एक बार ज़रूर आएँ। अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, देख लो सामने दिख रहा है घाट। और अब हम जा रहे हैं स्नान करने के लिए। तो देखो यहाँ पर घाट पर कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ, पूरा देख लो कितनी भीड़ लग रही है। और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं, 8:30 पौने 9 हो रहा होगा और इसी समय कितनी ज़्यादा भीड़ लग चुकी है। और आप सोचो पूरा दिन पे ये कितनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। अब मैं जा रही हूँ स्नान करने के लिए। यहाँ पर आपको अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करनी होगी, नहीं तो इतनी ज़्यादा भीड़ है, आप अगर अपना सामान का ध्यान खुद नहीं रखोगे तो गायब होने की संभावना है। जब भी आप स्नान करने के लिए आएँ तो अपने साथ 1-2 चादर जरूर लेके आएँ, ताकि अगर आपको वस्त्र बदलना हो स्नान करने के बाद तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत ना हो, आप उस चादर का घेराव करके आसानी से अपना वस्त्र बदल सकते हैं। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा अगर आप फीमेल हैं या आप किसी फीमेल के साथ आ रहे हैं। तो हम सभी ने यहाँ पर बहुत अच्छे से स्नान किया, बहुत मज़ा आया स्नान करने में। धूप बहुत अच्छी निकल गई थी तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी स्नान करने में। जब हम घर से निकल रहे थे तो हम सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा ठंड होगी, लेकिन बस थोड़ी देर में धूप निकल गई तो स्नान बहुत अच्छे से हो गया। अब हम पूरा मेला क्षेत्र कवर करेंगे, पूरा मेला क्षेत्र घूमेंगे, लेकिन उससे पहले लगवाएंगे तिलक। अब हम ढूंढ रहे थे कि कोई हमें मिल जाए तिलक लगाने के लिए, क्योंकि संगम आया और तिलक ना लगवाया ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर हमें एक बाबा मिल गए थे तो उनसे हम लोग सभी लोगों ने तिलक लगवाया। आप यहाँ पर उनको अपनी श्रद्धा के अनुसार पैसे दे सकते हो, जितना भी आप चाहो, 11 रुपये, 21 रुपये, जो आपका दिल करे आप कर सकते हो, जितना दिल करे दे सकते हो। अब यहाँ पर हम सभी ने तिलक लगवाया और तिलक लगवा के देखो हम बहुत खुश हो रहे थे। और अब हम चले घूमने। धूप इतनी तेज़ थी कि हमें गर्मी लगने लगी थी, तो हम सभी ने अपने अपने जैकेट निकाल लिए थे और हाथ में ले लिया। तो हम गए अब हनुमान जी के दर्शन करने, क्योंकि आप संगम और स्नान करो तो बड़े हनुमान जी के दर्शन जरूर कीजिए, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन जरूर कीजिए। अब यहाँ पर दर्शन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, लेकिन हम किसी तरह से भीड़ में घुस के दर्शन कर ही लिए। अब दर्शन करने के बाद आप देख लो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। सिर्फ और सिर्फ बड़े हनुमान जी के आसपास की भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। अब इस भीड़ में हमको कुछ बाबा भी मिले जो बहुत अच्छे से गाना वगैरह गा रहे थे, तो हमने उन्हें भी कवर कर लिया। और अब हम जाएंगे शिव मंदिर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। अब यहाँ पे हमने महादेव के दर्शन किए, महादेव को जल चढ़ाया और महादेव से प्रार्थना की अपने लिए। हमारे प्रयागराज की यही तो खूबसूरती है, जगह जगह आपको मंदिर मिलेंगे। अगर आप प्रयागराज आए हो तो इन सभी मंदिरों के दर्शन जरूर करें, या आपको संगम में ही मिल जाएंगे। बस संगम
के आसपास मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आप ज़रूर जाएं अगर आप यहाँ आए हुए हो। तो यहाँ पर देखो कितने सारे सामान मिल रहे थे और ये बच्ची कितनी प्यारी लग रही, इतने प्यारे तरीके से ये अब डांस कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पर पर्स वगैरह की भी दुकानें, आपको हर तरह की दुकानें मिल जाएगी, चाहे कपड़े हो चाहे पर्स हो। और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने, क्योंकि अब लग चुकी थी बहुत तगड़ी वाली भूख, खाने पीने की हर एक चीज़ की व्यवस्था है। तो यहाँ पर हम एक दुकान पे आए जहाँ पर हमने कचौड़ी और दम आलू खाया। भूख बहुत तेज़ लगी थी, तो हमें सबसे पहला काम करना था पेट पूजा। अब इसके बाद हमें कुछ और तीखा खाने का मन कर रहा था, क्योंकि ये तीखा नहीं था। तो यहाँ पर हमने चना बनवाया और चना खूब तीखा तीखा खाया। फिर हमें रास्ते में इमली दिखी तो हमने इमली भी खाई। अब हमारा पेट हो चुका था फुल और हम निकल चुके थे जहाँ पर झूला लगा हुआ है। ये क्षेत्र अभी बन रहा है, ये 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं थी, आप देख सकते हो पूरा खाली खाली, और यहाँ पर सब कुछ बन रहा है। 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप प्रयागराज से हो तो यहाँ पर 26 तारीख से आप जा सकते हो। अगर आप बाहर से भी आए हो तो यहाँ पर ज़रूर जाएं, 26 तारीख से ये पूरा क्षेत्र जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो एक राम मंदिर भी बन रहा है, जो कि आप जब जाओ तो आप 26 तारीख के बाद जाओगे तो यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हो। और देखो यहाँ पर इस जो झूले वाली क्षेत्र है, ये भी मेला क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगी और यहाँ पर एक आदिवासी ऑयल वाले भी दिख गए थे, जो मुझे कह रहे थे ऑयल ले लो, क्योंकि उस समय मैंने जूड़ा बना के रखा था। और जब मैंने बाल खोला तो वो बोला थे ले लो झड़े टूटेगा नहीं। मतलब उनको मुझे मेरे लॉन्ग हेयर देखने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि मतलब झड़े टूटेगा नहीं। मतलब मैंने कहा मेरे बाल झड़ते टूटते नहीं है, तभी वो मुझे बेचने की फिराक में थे। और अब इस तरह से हम आ चुके थे अपने वापसी के लिए।